राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घर परिवारों में। दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। माघ मास बहुत ही पवित्र मास माना जाता है दोस्तों, क्योंकि इस मास में हम लोग संगम में जाकर स्नान करते हैं। जो इलाहाबाद में प्रयागराज में संगम लगता है, 3 नदियों का संगम लगता है, पवित्र नदियों का, उसमें जाके हम लोग स्नान करते हैं। और कहते हैं कि इस समय पे, इस मास में सभी देवी देवताएं आकर सूक्ष्म रूप में आकर इस गंगा स्नान का बहुत लाभ उठाते हैं। तो माघ मास का हमारे जीवन में भी बहुत महत्व होता है दोस्तों। अगर आप भी माघ मास में कहीं गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो इस मास में माघ मास का ज़रूर महत्व को समझिएगा। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर स्वीकार कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों माघ मास में ना तिल का दान का बहुत महत्व है। जैसे कि अभी कल ही निकली है षष्ठतिला एकादशी, नाम से ही पता लगता है षष्ठतिला मतलब कि तिल का दान। तो इस दिन तिल का दान तो हमें ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि मेरी आपने पुरानी वीडियो में भी देखा है कि एकादशी वाले दिन, षष्ठतिला एकादशी वाले दिन आप तिल का दान ज़रूर कीजिए। तो माघ मास में दोस्तों तिल के दान का क्या महत्व है। दोस्तों माघ मास में तिल के दान का बहुत महत्व बताया जाता है, क्योंकि उत्तम योनि में जन्म पाकर जो इंसान चिरंजीवी हो सुख भोगता है, उसको माघ मास में बहुत कहते हैं ना कि जैसे माघ मास ऐसा मास है जिसमें हम लोगों को मतलब बहुत भगवान की कृपा मिलती है। माघ मास में समस्त जीव जंतुओं से भरे हुए नरक का दर्शन नहीं करता। जो तिल का दान करता है वह जो समस्त जीव जंतु से भरे हुए जैसे नरक होते हैं, उसको नरक का कभी भी मुख नहीं देखना पड़ता। उसके बाद आता है दोस्तों ये जो माघ मास है 24 फरवरी तक रहेगा। और उसके बाद में माघ में तिल दान की बहुत अधिक महिमा बताई गई है। जैसे कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में एवं देवी भागवत में भी आता है कि जो भारतवर्ष में ब्राह्मण को तिल दान करता है, वह जितने तिल के दाने होते हैं ना, उतने तिल के बराबर वर्षों तक विष्णु धाम में सम्मान प्राप्त करता है। तो इस मतलब मास में ब्राह्मणों को तिल दान का बहुत विशेष महत्व बताया गया है। तो आप लोग भी तिल का दान ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद उत्तम योनि में जन्म पाकर वह चिरंजीवी हो सुख भोगता है। मतलब कि जब हम माघ मास में किसी ब्राह्मण देवता को या किसी संत को हम तिल दान करते हैं तो हम अगले जन्म में उत्तम योनि में जन्म पाते हैं और चिरंजीवी को होने का सुख प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों माघ मास में तिल का बहुत विशेष महत्व बताया जाता है। तिल आप सफ़ेद तिल हो जाते हैं, काले तिल हो जाते हैं, कोई भी तिल ले लीजिए, लेकिन उसका दान ज़रूर कीजिए। दान करने के अलावा भी जैसे कि मैंने आपको बताया है, आप लोग स्नान करते हैं, जैसे घर में स्नान करते हैं, तो उस स्नान वाले जल में भी आप तिल मिला दीजिए। उस तिल को मिलाने से आप उस जल में स्नान कीजिए। जो हमारे ऊपर कोई भी ग्रह दोष वगैरह होता है या हमारे ऊपर कोई शारीरिक कष्ट वगैरह होता है, उस कष्ट से भी हमें निवारण मिलता है। तो तिल का बहुत विशेष महत्व बताया जाता है। तिल से बना भोजन भी आप खा सकते हैं माघ मास में। तिल को ज़रूर, विशेष रूप से तिल को हमें भोजन में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। और ये अपने परिवार के सभी सदस्यों को हमें तिल का बनाया हुआ भोजन कराना चाहिए। तिल का बहुत विशेष महत्व है। माघ मास में तिल, खासकर तिल का बहुत विशेष महत्व है। दान पुण्य का बहुत महत्व है। आप जितना दान कर सकते हैं उतना दान कीजिए। ब्राह्मण देवता को भी दान कीजिए, जो गरीब लोग होते हैं उनको भी दान कीजिए, लेकिन विशेषकर तिल का दान ज़रूर कीजिए। तो कि माघ मास में विशेषकर तिल दान का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। इसी तरह से आप भगवान जब लड्डू गोपाल को स्नान करवाते हैं तो उनके जल में भी आप थोड़ा सा तिल डाल दीजिए, वो भी बहुत बढ़िया होता है। भगवान शिव को जब आप जलाभिषेक करते हैं उस समय भी अगर आप तिल डाल देते हैं उस जलाभिषेक में, तो उसका भी बहुत बहुत शुभ महत्व, शुभ कहते हैं ना वाइब्रेशन, सकारात्मक ऊर्जाएं हमें प्राप्त होती है। तो इसी तरह से दोस्तों आप तिल का ज़रूर दान कीजिए। विशेषकर माघ मास में ज़रूर हमें तिल
दान करना चाहिए। षष्ठिला एकादशी तो अब निकल चुकी है। जिन्होंने षष्ठिला एकादशी वाले दिन तिल का दान नहीं किया, वह पूरा माघ मास में किसी दिन भी अगर तिल का दान करते हैं तो वो बहुत बढ़िया शुभ फल देता है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा।